नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात चतरा की, जहां के टंडवा थाना क्षेत्र के कसियाद्री गांव में दबंगों ने एक गरीब परिवार पर कहर बरपाया है। दबंगों ने जमीन विवाद को लेकर पहले मारपीट की और उसके बाद घर में तोड़फोड़ कर दिया और आग लगाकर जला दिया। मारपीट में एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए। पीड़ित मुस्तकम अंसारी ने 22 लोगों के खिलाफ टंडवा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र के श्री बाजार में एक दुकान में भीषण आग लग गई। यह आग तेजी से पीछे के घर में भी फैल गई। आग में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन समय पर आग नहीं बुझाया जा सका। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के हाई स्कूल मोहल्ले में 2 बच्चों का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। दोनों बच्चों का शव एक डोभा में संदिग्ध स्थिति में मिला है। बच्चों के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीण डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर छानबीन की मांग कर रहे हैं। मृतक बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के बीच है। नदीम और अरशद दोनों कल शाम से ही लापता थे। कोडरमा में एक महिला से गैंगरेप की घटना से सनसनी फैल गई है। 2 दिन पहले हुई इस घटना के बाद पीड़ित ने कोडरमा थाने में आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित के मुताबिक कोडरमा से बदडीहा लौटने के दौरान उसके साथ गैंगरेप किया गया। पीड़ित ने थाने में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरा आरोपी अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास परिसर में पौधे लगाए। मुख्यमंत्री ने आम के पौधे लगाए। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में हरियाली बनाए रखने की जरूरत है। हमें हर हाल में अपने इस राज्य को हरियाली बनाए रखना होगा। इसी में हमारी पहचान और मानव जीवन का संरक्षण संभव है। विश्व पर्यावरण दिवस पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने सैम्बो स्थित फार्म हाउस पर पौधे लगाए। धोनी ने पीपल का पौधा लगाकर पूरी दुनिया को हरित समाज बनाने का संदेश दिया। पर्यावरण दिवस को लेकर फार्म हाउस में पीपल और नारियल के पौधे मंगाए गए थे। कृषि सलाहकार रोशन कुमार ने बताया कि धोनी पर्यावरण को लेकर हमेशा से ही संजीदा रहे हैं। और अब बात धोनी के चेतक की। न्यूज 18 पर आज सबसे पहले मिलिए चेतक सिंह धोनी से। धोनी की जिस चेतक की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा सीधे आपको उस चेतक से मिलवा रहे हैं। विकेट के बीच तेज दौड़ लगाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को तेज रफ्तार सबसे ज्यादा पसंद है और तेज रफ्तार का ही दूसरा नाम है चेतक सिंह धोनी। जी हां, चेतक का नया नामकरण जो माही ने खुद किया है वो नाम है चेतक सिंह धोनी। हम इस समय खड़े हैं, न्यूज 18 के दर्शक जो एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं और रांची के सैम्बो स्थित फार्म हाउस से देख रहे हैं, जो कि धोनी का फार्म हाउस है। और चेतक आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत घोड़ा है। अभी 12 महीने चेतक ने अपने पूरे किए, तकरीबन 1 साल चेतक का हो चुका है और जब चेतक 2 साल का होगा तो वयस्क होगा। अभी आप हमारे साथ चेतक के ट्रेनर हैं। वास्तव में चेतक दूसरे घोड़े से कैसे अलग है? सर, इसका जो रहने का स्वभाव जो है उसका सब घोड़ा से हट करके है। बिल्कुल, ये इंसान से इतना फ्रेंकली रहता है कि कोई घोड़ा उतना रहता नहीं है। काफी फ्रेंडली, आप देख सकते हैं। इसकी रफ्तार कैसी है? इसका रफ्तार का कोई हिसाब ही नहीं है।
इसका रफ्तार हाँ, इसका रफ्तार का कोई हिसाब ही नहीं है सर। ये जब अभी से ही बच्चे को बैठा दीजिए तो ये अभी तो ये 1 साल का है, ये जब 2 साल का हो जाएगा ना उसके बाद इसका रफ्तार आप खुद ही देख लीजिएगा। हमारे साथ जो फार्म हाउस के मैनेजर कुणाल गौरव जी, हम उनसे बात करेंगे। कुणाल जी, धोनी का ये जो घोड़ा है मारवाड़ी नस्ल का है, काफ़ी तेज़ तर्रार है, खुद लोग देख भी रहे हैं, न्यूज़ 18 के दर्शक सीधे देख पा रहे हैं। हमको ये बताइए कि वास्तव में धोनी ने एक दूसरा घोड़ा भी खरीदा है, वो बुधवार को घोड़ा आया है। और ये अगर बात चेतक की करें तो चेतक वास्तव में हॉर्स राइडिंग के लिए लाया गया। हाँ, हॉर्स राइडिंग के लिए लाया गया है। तो कुल कितने घोड़े लाने की तैयारी है हॉर्स राइडिंग? अभी एक तो मेल में तो यही रहेगा, बाकी और 3 फीमेल देखेंगे। 3 फीमेल। हाँ। वो घोड़े किस नस्ल के होंगे? वो मारवाड़ी नस्ल का ही रहेगा। अच्छा, ये घोड़े जो मंगाए कहाँ से जा रहे हैं? ये तो खैर बिहार से आया है जी। बाकी वो देख रहे हैं अलग अलग जगह से, और जो अच्छा ब्रीड में अच्छा मिल जाए। बिल्कुल, हम कैमरामैन अमित से कहेंगे कि घोड़े को चारों तरफ से दिखाएं कि ताकि चेतक की खूबसूरती को न्यूज़ 18 के दर्शक देख सकें। कि आप देख सकते हैं कि अभी चेतक जो है इसकी हाइट जो है तकरीबन 5 फीट की है, जैसा ट्रेनर बता रहे हैं। और जब ये वयस्क होगा, 2 साल का होगा, तब इसकी हाइट जो है तकरीबन 5 फीट 6 इंच यानी 5.5 फीट की होगी। और चेतक को ट्रेंड किया जा रहा है। अभी एक बार हम कहेंगे कि अगर चेतक खुश होता है, प्रणाम करता है, वेलकम करता है, इधर न्यूज़ 18 के दर्शकों को भी वेलकम कर दे चेतक। ये देखिए चेतक, देखिए पैर उठाकर चेतक जब खुश होता है तो वेलकम करता है। लोहरदगा के नगर भवन में किसानों के बीच बीज का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी मौजूद रहे। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि समय से पहले किसानों को बीज दिया जा रहा है ताकि किसान अपने खेतों में बीज लगा सके। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बीज बल्कि टाना भगत को खाद और सिंचाई मशीन भी दिया जा रहा है। कर दिए हैं, अब बढ़ रहा है। इससे फायदा ये होगा कि सही में किसान लोग बीज लगाएंगे। पहले जो सरकार करती थी, जुलाई अगस्त में बांटती रहती थी, तो लोग बोलते थे कि खेत में लगाने के लिए नहीं बीज सरकार दे रही है, ये ढेंकी में कूटने के लिए दे रही है। बात समझे? ढेंकी में कूटने मतलब चावल बनाएगा, बीज नहीं होगा, बीज बेकार है, वो नहीं हो पाएगा। तो ये है, हम लोग दे रहे हैं कि हम खेत में बीज लगाने के लिए दे रहे हैं। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित जिला खूंटी की तस्वीर बदल रही है। कल तक जिस खूंटी के सरकारी स्कूल में बच्चों को आने से ग्रामीण रोकते थे, आज उसी खूंटी के सरकारी स्कूल की दीवारों पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बच्चों को संदेश देने की कोशिश हो रही है। खूंटी के भंडार सरकारी स्कूल की दीवार पर कोरोना संक्रमण को लेकर क्या संदेश दिया जा रहा है, बता रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। खूंटी जिले का नाम जुबा पर आते ही पत्थलगड़ी और नक्सली गतिविधि की चर्चा शुरू हो जाती है। इस वक्त हम खूंटी ज़िले में ही हैं और जिस स्कूल के बाहर खड़े हैं, आपको याद होगा कि ऐसे ही सरकारी स्कूलों में कुछ साल पहले तक गांव के लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते थे। मैंने संविधान की बात भी की है। भारत का संविधान यहाँ लिखा है। क्यों लिखा गया है ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पत्थलगड़ी जो की जा रही थी उसमें भी एक भारत के संविधान का उल्लेख था। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं और जिस तस्वीर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं वो ये है कि अब खूंटी बदल रहा है। कैसे बदल रहा है उसकी ये तस्वीर है। इस वक्त कोरोना संक्रमण का काल है और सभी लोग जानते हैं कि अब हम तीसरे वेव की तैयारी कर रहे हैं झारखंड के अंदर। और ऐसे में अब स्कूलें खुलेंगी और जब स्कूलें खुलेंगी, जब बच्चे आएंगे, तब उन्हें क्या सावधानी बरतनी है, ये स्कूल की दीवार पर इस तरह की तस्वीरों के माध्यम से बच्चों को समझाने बताने का प्रयास चल रहा है। लिखा है सुरक्षा कवच है मास्क हमारा, स्कूल जाने को तैयार दोबारा। भाई साहब, आप हमको ये बताइए ये किसके आदेश पर हो रहा है और दिन भर में ऐसे कितने और आप दीवारों पर इस तरह के तस्वीर उकेर लेते हैं? नहीं, ये जिला प्रशासन के थ्रू से हो रहा है। अच्छा। वही लगभग दिन में 6-7 स्कूल पे हो जाता है काम। डेली 6-7 स्कूल में ऐसा कर? हाँ, कर ले रहे हैं काम। क्या क्या आप लोग इसमें दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं? बस इसमें क्या बोलेंगे, जब स्कूल खुलेगा जब बच्चे आएंगे तो अपना कुछ गाइडलाइंस का पालन करेंगे, देख के कुछ सीखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। हाँ, बस वही सब। अच्छा, इसका तो एक संदेश यह भी है कि आप लोगों को भी इस लॉकडाउन के दौरान रोजगार मिल रहा है। हाँ, रोजगार तो मिल रहा है। तैयारी ज़रूरी है। समय बहुत नज़दीक आ रहा है। बहुत दिनों तक ये आकलन किया जा रहा है कि सरकार स्कूल बंद नहीं रखेगी, लेकिन जब बच्चे स्कूल आएंगे
तब उन्हें कैसे एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है, कैसे कोरोना संक्रमण से खुद को बचाना है, कैसे स्कूल में बैठना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही तस्वीरों के माध्यम से समझाने की एक कोशिश हो रही है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी। हजारीबाग में लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर चुरचू प्रखंड के दसों खाप गांव में करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था। इस केंद्र का 29 दिसंबर 2020 को सीएम ने ऑनलाइन उद्घाटन किया था, लेकिन ये शोभा की वस्तु से आगे नहीं बढ़ सका है। ग्रामीणों ने अपनी जमीन बिना किसी मुआवजे के दान की थी, लेकिन 6 बेड वाला हेल्थ सेंटर अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य केंद्र शुरू होने से आसपास की 3 पंचायतों के 12 गांव की करीब 1 लाख की आबादी को इसका लाभ मिल सकता है। लोगों ने इसे जल्द शुरू करने की मांग की है। सारा सुविधा होने के बावजूद भी यहाँ जो है इसको इस महामारी कोविड-19 में भी चालू नहीं किया गया। हम लोग यहाँ के ग्रामीण द्वारा भी मांग बार बार जो है सो जिला प्रशासन से और अपने प्रखंड से भी हम लोग बात करते रहे, हम लोग बोल ही रहे हैं बराबर, लेकिन यहाँ पर जो है सो आज तक के चालू नहीं किया गया। यदि अगर चालू यहाँ किया जाए, कर दिया जाता, तो आज हम लोग को इस 12 गाँव का बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हम लोग का होता। दान में दे दिए, मुआवजा तो लिए नहीं। कितने लोगों ने साथ में आपका? मैंने 4 गोतिया है, चारों गोतिया सब मुआवजा नहीं लिया। अगर चालू हो जाता तो हमारा यही समस्या दूर हो जाता तो बढ़िया रहता। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यार क्या कहेंगे, हम लोग के पास चालू हो जाएगा तो वही हम लोग चाहते हैं कि अरे झाड़ू पोछा करने के लिए तो रखेगा कि नहीं, मुआवजा तो खैर मिला नहीं। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड का पलानी उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के 6 साल बाद भी बेकार पड़ा हुआ है। 2015 में केंद्र बनने के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब घरों में ही इलाज हो सकेगा, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल सका। कोरोना काल से पहले कभी कभार एएनएम आया करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं आती है। वहीं सही देखरेख के अभाव में भवन अब खंडहर में तब्दील हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें छोटी बीमारी के इलाज के लिए भी 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पतरातू सीएचसी जाना पड़ता है। में बनकर तैयार हुआ है और ये स्वास्थ्य केंद्र जब से बना हुआ है तब से ये बंद पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है और हम लोगों को काफी दिक्कत हो रही, काफी तकलीफ हो रही है और हम लोग को इलाज के लिए पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है या तो फिर रांची जाना पड़ता है और हम सभी ग्रामीणों को काफी दिक्कत होता है। आद्रा रेलवे डिवीजन के अंदर आने वाले बोकारो रेलवे गुड्स शेड की स्थिति दयनीय है। यहां से रेलवे को लाखों रुपया राजस्व की प्राप्ति हो रही है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहां कुछ भी नहीं है। बरसात के दिनों में रेलवे साइडिंग में लबालब पानी भरा रहता है और यहां लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यहां काम करने वाले मजदूर परेशान होते हैं। इस रेलवे साइडिंग को ठीक करने के लिए ट्रांसपोर्टिंग का काम करने वाले ट्रांसपोर्टरों ने कई बार रेलवे को पत्र लिखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेट की व्यवस्था है ना, यहाँ रोड की व्यवस्था, पानी जमा हो जाता है। जो बारिश का मौसम आता है उस टाइम हमारे पास जो ट्रक लोड होके जाती है वो इतनी अनबैलेंस चलती है क्योंकि रोड यहाँ पे सही नहीं है, ना गड्ढा है, पूरे अच्छी है, ट्रक फंस जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है। ना लाइट होती है, रात में अंधेरा ही अंधेरा नजर आते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने जामताड़ा के एक किसान की तकदीर बदल दी है। नाला प्रखंड के मथुरा गांव निवासी किसान निर्मल माझी ने करीब 8 एकड़ पथरीली जमीन पर 11 साल पहले विभिन्न प्रजाति के करीब 1000 आम के पौधे लगाए थे, जिसके बाद हर साल पेड़ों की संख्या बढ़ती गई। आज ये आम के पेड़ 8 एकड़ में विशाल घने बागान के रूप में तब्दील हुए हैं। पिछले 2 साल से आम बेचकर निर्मल माझी को हर साल 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी भी हो रही है। यहाँ के आम दूसरे जिलों के साथ ही दूसरे राज्यों के भी व्यापारी खरीद कर ले जाते हैं। फिलहाल निर्मल माझी की कोशिश है कि करीब 20 एकड़ में वे आम के साथ ही दूसरे फलों की भी बागवानी तैयार करें। लॉकडाउन में हमको मार्केट भी मिल रहा है। ये आम हम लोग आसनसोल, धनबाद, मिहिजाम, बोकारो में ये आम हमारा बेचा जा रहा है।
साल में हम लोग की अच्छी कमाई होती है। ये ज़मीन जो हमारा है ये पड़ती बंजर ढलान ऊंच नीच ज़मीन था। ये विगत महीने 2009-10 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा इसको लगाया गया है। हमारे यहाँ उपायुक्त महोदय भी आते हैं, प्रेरणा भी देते हैं और उन लोग की सलाह से भी हम लोग और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात उस अभियान की जिसका मकसद है गांव-गांव तक वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता पहुंचाना, और ये काम कर रहा है नेटवर्क 18 जो फेडरल बैंक और अपोलो के साथ मिलकर संजीवनी रथ चला रहा है। अब ये रथ पहुंचा है आंध्र प्रदेश के गुंटूर। सिर्फ एक ज्ञान, टीका है रामबाण। नेटवर्क 18 का संजीवनी अभियान, फेडरल बैंक और अपोलो भी है साथ। टीका लगवाना है, घर घर तक पहुंचाना है। कोरोना महामारी के खिलाफ शुरू हुआ उम्मीदों का सफर अटारी से गुंटूर पहुंच चुका है और ये गुंटूर में संजीवनी रथ यानी संजीवनी वैन जो है वो निकल चुकी है ए शॉट ऑफ लाइफ के स्लोगन के साथ। ये तस्वीरें उम्मीद से भरी हैं। उम्मीद इस बात की कि अब वैक्सीनेशन को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा, अफवाहों का अंत होगा और गांव-गांव तक ये सच्चाई पहुंचेगी कि वैक्सीनेशन न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि जीवन रक्षक भी है। नेटवर्क 18 ने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हमारे रूरल जिले में, गुंटूर रूरल जिले में जैसे आपने बोला, वी नीड टू ब्रिंग आउट द पीपल एंड गेट देम वैक्सीनेटेड। आंध्र प्रदेश के दूर सुदूर गांव तक पहुंचने वाले इस अभियान की शुरुआत गुंटूर ग्रामीण के एसपी दफ्तर से हुई, जिसका मकसद है गांव के लोगों को जागरूक करके उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लाना। ये संजीवनी वेरी शॉर्ट ऑफ लाइफ, इससे हम रूरल भी पहुंच सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं कोविड पैंडेमिक से वैक्सीनेशन कैसा करना है। ये तो वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द फेडरल बैंक एंड नेटवर्क 18 सर। संजीवनी रथ नाम के नेटवर्क 18 के इस अभियान को मुकाम तक पहुंचाने में यूनाइटेड वे का भी अहम रोल है। दिस प्रोजेक्ट इज मेंट फॉर टू स्ट्रेंथन द अवेयरनेस अमंग द रूरल पीपल ऑन द कोविड डिसीज एंड आल्सो ऑन वैक्सीनेशंस। जब आपके बीच का शख्स आपकी भाषा में ही आपसे कोई बात कहे तो वो बात समझ भी आती है और सच्ची भी लगती है। यही वजह है कि इस संजीवनी रथ के साथ एनजीओ के स्थानीय कार्यकर्ता भी गांव-गांव तक जा रहे हैं। 200 विलेज के पूरे जाकर ऐसा अवेयरनेस, वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोलकर, वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन कंफर्म से दलालना का जरूरी है। गुंटूर के 120 गाँव में जाएगा संजीवनी रथ, करीब 1 लाख लोगों को करेगा जागरूक, ग्रामीणों में टीके के लिए जगाएगा अलख। हम जीतेंगे, ये बात जो है वो दृढ़ निश्चय हमको रखना है मन में और लोगों को विश्वास ये रखना है और लोग जो है अब इसको देख के आगे आ रहे हैं और वैक्सीन जो है वो लेने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 गुंटूर। और अब देखते हैं